आज मैं बर्फ़ी बना रही हूँ, जो बनाना बहुत आसान है। मात्र 2 से 3 चीज़ों से आप बनाकर इसको तैयार कर लीजिएगा और खाने में भी ये बहुत स्वादिष्ट होगा। इसे बड़े, बच्चे और बुज़ुर्ग सभी लोग खाना पसंद करेंगे और साथ में ये बहुत ही हेल्दी होगा, क्योंकि ये 2 चम्मच घी से ही बनकर तैयार हो जाएगा और इसे 6 से 7 दिन तक आप रख कर बाहर भी आराम से खा सकते हैं। तो चलिए इसको बनाना शुरू कर लेते हैं। तो 3 कप मैंने मखाना लिया है, 1 कटोरी मैंने इसमें नारियल पाउडर लिया, 1 कटोरी मैंने मूंगफली लिया और 1 कटोरी ये मिश्री है। तो मिश्री है धागा वाला और साथ में 2 इलायची हैं। तो इसको अब क्या करते हैं कि मखाने को पहले हम भून लेते हैं। तो मखाने को भूनने के लिए किसी भी तरह का घी, तेल का हम इस्तेमाल नहीं करेंगे, बिल्कुल ये ड्राई रोस्ट करेंगे। और इसके लिए फ्लेम को भी ना बिल्कुल स्लो रखेंगे, ताकि ये धीरे धीरे भुनेगा तो बहुत ही अच्छा भुनकर मखाना तैयार होगा, बहुत अच्छा ये क्रिस्पी होगा, जिससे ये पीसने में हमें बहुत ही आसानी होगी। तो यहाँ पर मखाना देखिए अच्छी तरह से भून गया है, बिल्कुल ये क्रिस्पी हो गया। इसे तोड़कर एक हम देख लेंगे और इसके बाद इसको थाली में पलट लेंगे और इसे ठंडा होने के लिए साइड में रख देते हैं। फिर उसी पैन को में ही हम मूंगफली को डाल देंगे और मूंगफली को भी स्लो फ्लेम पर ही भूनेंगे। जैसे जैसे मूंगफली भुनता जाएगा ना, वैसे वैसे इसमें हल्के हल्के क्रैक्स आने लगेंगे, मतलब मूंगफली भुनकर तैयार है। अगर तेज़ फ्लेम पर आप भून लेंगे ना, तो ऊपर से ये मूंगफली जल जाएगा और अंदर ये बिल्कुल कच्चा कच्चा जैसा ही आपको लगेगा। इसलिए भुनने का काम हम बिल्कुल स्लो फ्लेम पर करेंगे। उसके बाद चूल्हे को बंद कर देंगे और उसी पैन में हम ये नारियल पाउडर जो है उसे डाल देंगे, क्योंकि ये बहुत कम गर्म में ही ये बहुत जल्दी भुनकर तैयार हो जाता है, इसलिए इसको चूल्हा जलाने की हमें आवश्यकता नहीं है। और इसको हम लास्ट में भुनेंगे तो उसी पैन में ये आराम से भुन जाएगा। तो यहाँ पर देखिए कोकोनट पाउडर भी भुनकर तैयार हो गया। इसको भी हम दूसरे बर्तन में निकाल लेते हैं। अब सारी चीज़ को हम ठंडा कर लेते हैं, मखाना, मूँगफली और नारियल पाउडर को। तो यहाँ देखिए मखाना भी ठंडा हो गया, नारियल का पाउडर भी ठंडा हो गया और मूंगफली भी ठंडा हो गया। तो मूंगफली को ठंडा करने के बाद हम उसके छिलके को भी निकाल लेंगे और ये सभी को देखिए मिक्सी के जार में डालकर बारी बारी हम बिल्कुल बारीक पीस लेंगे। तो मखाने को पीस लिया और एक बर्तन में ढाल ली हूँ, फिर मूंगफली को भी डाल दी हूँ और उसे भी मिक्सी के जार में पीस लेंगे। और जो कोकोनट पाउडर है उसे पीसने की आवश्यकता नहीं है, मखाने वाले पाउडर में ही हम उसको मिक्स कर देंगे। और इधर मूंगफली को भी देखिए हमने पीस लिया और पीस कर उसे भी इसी में डाल दी हूँ मखाने वाले पाउडर में ही। और इन सभी को अब अच्छी तरह से मिला लेते हैं। मिलाकर एक बर्तन में इसको रेडी कर लेंगे। फिर जो मिश्री था ना, उसे छोटे टुकड़ों में मैंने तोड़ दिया है और तोड़कर इसमें इलायची डाल दी हूँ और इसको भी बारीक पीस ली हूँ एकदम। और जिस बर्तन में हम बर्फ़ी को जमाएंगे उसे पहले रेडी कर लेंगे चिकना करके, या तो इस तरह से घी लगा लें या फिर बटर पेपर लगा लें। तो सारी तैयारी हो गई, अब चलिए बर्फ़ी बनाते हैं। तो अब इधर मैं जो पैन चढ़ाई हूँ उसको गर्म कर ली और इसमें 2 कप मलाई वाला ही दूध डाल दी हूँ, क्योंकि दूध पहले से बॉयल था तो इसका मलाई मैंने उसी में डाल दिया है। फिर जो मिश्री को पीसे हैं उसे हम डाल देंगे और डालकर इसको इसमें अच्छी तरह से दूध में मिला लेंगे। और इसके बाद दूध को हम लगभग 5 से 6 मिनट बॉयल करेंगे, जिससे दूध थोड़ा और गाढ़ा हो जाएगा और बर्फ़ी जो है खाने में और भी टेस्टी लगेगा। तो यहाँ पर दूध को मैं चला रही हूँ और चला चला कर दूध को लगभग 2 से 3 4 से 5 मिनट के लिए उबाल ली हूँ। अब दूध उबल गया है, तब इसमें क्या करेंगे, जो हम कोकोनट पाउडर और मूंगफली और मखाने को मिलाकर रखें उसको 2-2 चम्मच करके इस तरह से डालते जाएंगे और चलाते जाएंगे। और चूल्हे को फ्लेम को एकदम ध्यान रखना कि इसको हम बिल्कुल स्लो कर देंगे और इस तरह से 2-2 चम्मच डालते जाएंगे, मिलाते जाएंगे, डालते जाएंगे और मिलाते जाएंगे, जिससे इसमें किसी भी तरह का गांठ नहीं बनेगा या फिर किसी तरह का लम्स नहीं होगा। तो इस तरह से मैंने देखिए सारे को डाल दिया और डालने के बाद 1 चम्मच इसमें घी डाल देंगे और घी को भी हम अच्छी तरह से अब इसमें मिला लेते हैं। और अब इसको क्या करना है कि चूल्हे को स्लो रखना और कंटिन्यू चलाते रहेंगे, छोड़ेंगे नहीं। छोड़ेंगे तो ये नीचे से जम जाएगा और इसमें गांठ पड़ जाएगा, फिर ये मतलब इस बर्फ़ी को बनाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इस तरह से चलाते रहेंगे और ये बहुत जल्दी जम जाएगा। तो धीरे धीरे देखिए ये जमने लगा है, डो के फॉर्म में आने लगेगा। तो इसी तरह से कंटिन्यू इसको चलाते रहेंगे स्लो फ्लेम पर और चला चला कर इसको हम पहले जमा कर लेते हैं। तो यहाँ पर इसी तरह से स्लो फ्लेम पर चला रही हूँ। तो ये मिठाई बनाना बहुत आसान है, बर्फ़ी कभी भी ये बनाकर आप तैयार कर सकते हैं, बहुत कम समय में बन जाता है और बहुत कम चीज़ों से भी बनकर ये तैयार हो गया है। तो यहाँ पर अब देखिए जब ये जैसे जैसे जमा होने लगा तो 1 चम्मच घी और डाल दी हूँ और घी को डालकर अब इसको हम
फिर मिलाएंगे, मिलाते जाएंगे और यह फटाफट डो के फॉर्म में आ जाएगा। तो इसी तरह से इसको कंटिन्यू चलाते रहेंगे। तो यहाँ पर चला चला करके इसको हम बिल्कुल डो के जैसा पहले बना लेते हैं। और बनाने के बाद क्या करेंगे, चूल्हे को बंद कर देंगे। चूल्हा बंद कर दिए और जो थाली को चिकना करके रखे थे ना, थाली प्लेट ट्रे जो भी चिकना करेंगे आप, उसमें इसको हम ढाल देंगे। और ढालने के बाद इसमें क्या करेंगे, अब इसको हम किसी भी कटोरी से या स्पैचुला से या छुलनी से, जिससे भी आपको सुविधा हो उससे हम इसको फैला देंगे। तो जितनी मोटाई में आप इस बर्फ़ी को बनाना चाहते हैं उतनी मोटाई में इसको आप फैला लें। या फिर इस तरह से कटोरी के पीछे थोड़ा सा घी लगाकर चिकना कर देंगे और कटोरी से इस तरह से दबाकर हम इसको फैला लेंगे। तो यहाँ देखिए अच्छी तरह से ये थाली में सेट हो गया, अब सेट होने के लिए तैयार है। अब इसी समय में हम क्या करेंगे, चाकू से अपने मन चाहे आकार में इसको हम कटिंग थोड़ा थोड़ा दाग इसमें लगा देंगे, जिससे ये जब सेट हो जाएगा तो कटिंग करने में आसानी होगा। या फिर आप इसको बाद में भी कटिंग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। फिर इसमें अपने पसंद के ड्राई फ्रूट्स लगा सकते हैं, जो भी आपकी इच्छा हो आप उस ड्राई फ्रूट्स को लगा सकते हैं, या बगैर ड्राई फ्रूट्स के भी इसको प्लेन भी आप बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पर अब इसको 2 घंटे के लिए सेट करने के लिए छोड़ दी थी। 2 घंटे में ही देखिए कितना अच्छा ये बर्फ़ी सेट होकर तैयार हो गया। कटिंग करने में भी ये बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, आसानी से कटिंग हो रहा है और आसानी से ये थाली को भी सेट होने पर छोड़ देगा। आप बटर पेपर नहीं लगाएंगे फिर भी, देखिए मैंने भी बटर पेपर का इस्तेमाल नहीं किया था, थाली कितने आसानी से ये छोड़ रहा है। बिल्कुल मार्केट की तरह से ये बनकर बर्फ़ी तैयार हुआ है। तो चलिए मैं आपको एक तोड़कर भी दिखलाती हूँ कितना सॉफ्ट ये बनकर तैयार हुआ है। ऐसे बच्चे हो या किसी आपके घर में बुज़ुर्ग हो, वो भी इसमें बर्फ़ी को आसानी से खा सकते हैं, किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं आएगा। साथ में ये हेल्दी भी है क्योंकि मैंने मात्र 2 चम्मच घी से बर्फ़ी को बनाकर तैयार किया है। आप व्रत में भी खाएंगे तो ये आपको बिल्कुल नुकसान नहीं करेगा, फ़ायदा ही करेगा, क्योंकि ये 2 चम्मच से बना हुआ और मखाने और मूंगफली का ही हमने इस्तेमाल किया। आप कोकोनट को स्किप भी कर सकते हैं या फिर मखाने का भी केवल बनाकर तैयार कर सकते हैं, मर्जी आपकी है, चॉइस आपकी है, जिस जैसे भी ये बनाकर तैयार कर ले। अगर बर्फ़ी की रेसिपी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करिएगा और फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स। और आप इसे बाहर में रखकर 6 से 7 दिन तक एंजॉय कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।